हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज रीड करने होंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स इस पेपर को देंगे उन सभी के कंसेप्ट क्लियर होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आप सभी के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं। लेकिन एमसीक्यूज आपको इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ने होंगे। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज, हाईलाइटेड प्रीवियस पेपर, जितने भी आपके पास है उन सभी को टॉपिक्स देखिए, सब टॉपिक देखिए, और आप इस पेपर को जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे आप उतना जल्दी फास्ट भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे और आपको सरकारी सीट भी मिलेगी। क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम में किसी पोस्ट में सबसे पहले प्रमोशंस होती है तो वो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट एचपीजी के हब के अंडर चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जरूर मेंशन करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में हाईलाइटेड हुआ है। टॉपिक देख लीजिए इस क्वेश्चन से, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोर्स कोड। फ्रेंड्स, ग्राफ सीरीज आपके लिए है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। नेक्स्ट इज इन वर्ड प्रोसेसिंग इन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ इज। क्या बात हुई? वर्ड प्रोसेसिंग में 5वें पैराग्राफ के बाद तीसरे पैराग्राफ को ट्रांसफर करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, एफिशिएंट तरीका है। क्या रहेगा? कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट, या फिर कट एंड पेस्ट। इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कट एंड पेस्ट, कट और डायरेक्ट पेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, किस तरह से आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरीज है इस एग्जाम को लेकर, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि 1756 पोस्टें हैं। दोबारा ऐसी पोस्ट और इतनी भारी वैकेंसी लाइफ में आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। पोस्टें जरूर आएंगी लेकिन कम होंगी। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायरेक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? द राइट आंसर इज डायरेक्ट ऑपरेशंस, बाकी सभी हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए, यानी कि सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति के आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर एक है। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर? आपने बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाटाबेस प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को आप समझिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहा है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड मॉडिफाइड क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज, यानी कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं का एक सेट के रूप में माना जाता है, तो वो क्या है? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप की यहाँ पर बात हुई है कि उसके रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है तो सच मानिए आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस, सेंट्रल लेवल के एग्जाम, अभी हाल ही में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को वेरीफाई हम कर रहे हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट इज यहां पर देखेंगे हम, द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द डायरेक्टरी, यानी कि डिस्क की मुख्य निर्देशिका को निर्देशिका कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, मैं
पहले भी आपको कह चुका हूँ कि कंप्यूटर अगर आपको रीड करना है तो इंग्लिश में ही रीड करें, लेकिन स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिमांड आती है कि बहुत लैंग्वेज करो, बाइलिंगुअल करो ताकि हम समझ सकें। बट इसके जो वर्ड होते हैं हिंदी में वो बहुत टिपिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द डायरेक्टरी, यानी कि द राइट आंसर इज रूट। यहाँ पर क्या बात हुई थी फ्रेंड्स? यहाँ पर बात हुई थी द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा सब डायरेक्टरी। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चंस में। इसका सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट आ रहा है। हमारी टीम ने यहाँ पर ए लिखा है लेकिन थोड़ा सा कहीं डाउट है, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब डायरेक्टरी इसका सही आंसर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करिए। नेक्स्ट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक पृष्ठ पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को एक दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया गया है, यानी कि द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स रीड करते हैं तो मार्च अप्रैल जून तक ये डेली हाईलाइट हुआ है क्वेश्चन। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की फॉर्मेट। दोस्तों, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि फॉर्मेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, यानी कि अनुक्रमित। ठीक है, सीक्वेंस की बात की गई यहाँ पर। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ, बताना है इसका सही आंसर। द राइट आंसर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ, यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डाटा रिप्रेजेंटेशंस इज बेस्ड ऑन द डैश नंबर सिस्टम विच यूजेस टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डाटा। फ्रेंड्स, डाटा रिप्रेजेंटेशंस नंबर सिस्टम पर आधारित है जो सभी डेटा का रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का उपयोग करता है। बताना है क्या वो बाइनरी है, बायोमेट्रिक है। जल्दी से, क्वेश्चंस आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइनरी। अगर आपका ये क्वेश्चन सही था तो वेल डन। चलिए नेक्स्ट। होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज। इंपॉर्टेंट, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को ले जाते समय माउस बटन को नीचे रखना कहलाता है। बताइए, अगर ये क्वेश्चंस गलत होता है तो सच मानिए बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्रैगिंग। When a file contains instructions that can be carried out by the computer, it is often called dash file, यानी कि जब किसी फाइल में ऐसे निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं तो इसे अक्सर एक फाइल कहा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जीक्यूटेबल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट। अक्सर एक ऐसी फाइल को एग्जीक्यूट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब। डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HTML। इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। यूजिंग द डैश प्रोसेस इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। प्रक्रिया का उपयोग करके फाइल का नाम बदलना आसान है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीनेमिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द फॉर्म इन विच द वर्ड विल अपीयर ऑन द पेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस रूप के लिए उपयोग किए जाते हैं कि उस, ठीक है, जिसमें शब्द पृष्ठ पर दिखाई देगा। वर्ड विल अपीयर ऑन द पेज। ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों,
इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपने सभी ने टॉपिक्स देखे होंगे, अपनी कमियों को पहचाना होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।